हेलो दोस्तों। मैं अजित कुमार, एक चीफ इंजीनियर और मैं एक इन्वेस्टर और ट्रेडर भी हूँ। आज हम बात करेंगे कि मैक्सिमम लोग आज के डेट में इतने ट्रेडिंग से इतने परेशान हैं और काफ़ी लोग ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता है और वो कुछ दिनों के बाद वो काफ़ी निराश होके ये कहने लगते हैं कि ट्रेडिंग जो है हमें नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक मैं आपको बात बताता हूँ, ट्रेडिंग जो है अच्छी चीज़ है। आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, एक प्रोसीजर सिस्टम बनाकर अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन जो है कभी भी ये जो ट्रेडिंग करना एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। और ये बिल्कुल भी अगर बेस्ट है कि आप सब लोग इससे दूर रहें, क्योंकि डेफिनेटली अगर 2-4 महीने आप प्रॉफिट बनाते भी हैं तो सारा 2-4 महीने का प्रॉफिट एक महीने में, एक अगले महीने में आपका पूरा का पूरा खत्म भी हो जाता है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली ये जो स्टॉक मार्केट का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है, इस पे ये 100% ना प्रॉफिट का चांसेस है ना लॉस का चांसेस है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं और किस तरीके से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहली बात की जो फ्यूचर ऑप्शंस का जो तरीका है वो बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस होने का चांसेस है और 10% ही प्रोबेबिलिटी है आपको प्रॉफिट होने का। तो वैसे चीज़ों में क्यों जानेगा जिसमें कि प्रोबेबिलिटी इतना इतना बड़ा रिस्क है और आपका कैपिटल इतना बड़ा रिस्क से भरा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, जो आप कैश सेगमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने का एक पॉसिबिलिटी है। उसमें भी 100% उसमें भी नहीं है, लेकिन उसमें आपको 60% का प्रोबेबिलिटी है कि यू कैन गेट द प्रॉफिट। और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी अगर आप कैश सेगमेंट में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 2-4 साल आपको छोड़ना पड़ता है और 2-4 साल में डेफिनेटली अगर अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देना ही देना है। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और आप कैश सेगमेंट में हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके आपको काम करना पड़ता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ये इसमें जो है आपको 60% चांसेस है कि आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, 40% चांसेस है कि आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन उस लॉस को मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप लॉस को मिनिमाइज नहीं करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा नहीं। अभी अगर मेरी बात करें, अभी मैं 2 अगस्त को मुझे करीब 2.5 लाख रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लगाया और उस 2.5 लाख रुपए का लॉस निकाल के मैं बाहर हुआ। लेकिन अगेन मैंने एंट्री किया और 31 अगस्त तक मैंने वापस ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया। तो इस तरीके से बिल्कुल हर इंसान कर सकता है, हर आदमी के पास कैपेसिटी है वो चीज़ करने का और डेफिनेटली कर सकता है। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से जो भी हमें टेक्निकल एनालिसिस का जो डेटा है उसे रीड करने की ज़रूरत है और उसके बेस पे डेफिनेटली हर आदमी एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अगर इससे भी किसी को लगता है कि नहीं, हमें स्टॉक से हमें आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कौन सा स्टॉक लेना है, तो बेस्ट है कि आप जो है टॉप जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है आप उसमें जाएं। और वो जो कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी जैसे कि कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गया, आपको पावर फाइनेंस हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इन सारी कंपनी में जो है अच्छे खासे मार्केट कैप भी है, ये लार्ज कैप की कंपनीज भी हैं और इसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है। तो इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं भी मिलता है, क्योंकि लार्ज कंपनी है तो लार्ज कैप की कंपनी है, तो इसमें बहुत सारा स्मॉल कैप की तरह मूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन जो भी मूवमेंट होगा आपको अच्छा खासा 8 से 10% का सालाना रिटर्न देने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर उसमें भी हो सकता है कि वो भी नहीं हो, वो भी जरूरी नहीं है कि हर हमेशा आपको मिलेगा ही, लेकिन एक उसका जो पास रिकॉर्ड से अगर आप देखें तो उसमें आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है, जो कि किसी का 8% है, किसी का 10% है, किसी का 15% है, मतलब 5% से ऊपर तो सबका है। तो इस तरीके से आप जो है डिविडेंड पेइंग, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी में अपना एक इन्वेस्टमेंट का डाल कर रखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न साल का मिलता है। तो इसमें अगर आपको मार्केट में रहना है, मार्केट से अगर पैसा सच में कमाना है, तो आपको
ऐसे स्टॉक को चुनना पड़ेगा जो कि अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और उसके पास रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ताकि उसको अगर इन केस आप उसको लंबे कुछ समय तक रख दिए, एटलीस्ट 1 साल 2 साल तक रख दिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न डिविडेंड के रूप में दे सकता है। तो ऐसी कंपनी में आप जाइए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी रेगुलर जो है आपको डिविडेंड देती रहेगी, आपको ये फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको एक काम आता है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। थैंक यू।